नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो लोकेशवसावनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तांजाते भय अरहंतादिमहं करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काल जाते मिले समाज सब पावे निज बदलाल ये स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार है। इसमें पेज नंबर 141 चल रहा है अपना, गाथा नंबर 80 है। प्रश्न किसी में 111 है, किसी में जो भी है, गाथा नंबर 80 खोल लेंगे। वास्तव में हमारा जीवन का एक प्रश्न है और हमारा ध्येय भी अपने को सबको पता है कि मेरे को सुख की प्राप्ति करना है। सुख की प्राप्ति कैसे होती है? तो आचार्य देव ने इसमें जो मोह को जीतता है उसे ही सुख की प्राप्ति होती है। मोह वास्तव में यहाँ दो प्रकार का मोह बताया है, एक है दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। आचार्य अमृतचंद कुंद कुंद की अपेक्षा से विचार करें, वो भावलिंगी संत हैं, तो उनके दर्शन मोह का तो अभाव हो गया है और चारित्र मोह जो बचा हुआ है उसके अभाव करने के लिए भी उन्होंने कमर कसी है। लेकिन अभी हमारे पास में दर्शन मोह है, तो अपन तो अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपनी चर्चा को बता रहे हैं कि अगर ये दर्शन मोह रहा और इसका तूने अभाव नहीं किया तो जितना भी तू ज्ञान कर रहा है या जितना भी आचरण बाहर से पाल रहा है, ये सारा ही आचरण वास्तव में मिथ्या कहलाने वाला है। इसलिए बार बार गुरुदेव भी एक ही बात पे 45 साल तक उन्होंने संबोधन दिया कि जैसे तैसे हो अपना श्रद्धा सही बना, क्योंकि श्रद्धा सही नहीं बनेगी तब तक ज्ञान और आचरण सारा का सारा विपरीत रहने वाला है। जैसे लोक में एक घड़ा अपने उल्टा रखा तो सारे घड़े फिर क्या होने वाले हैं? उल्टे होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जोर डाल रहे हैं कि भैया तू कम से कम श्रद्धा को सही बना, मोह को क्या कि जीत। अब लोक में जो मोह का परिणाम है, मोह का परिणाम एक होता है राग और एक होता द्वेष। या दूसरी भाषा में अपन समझे तो एक कह रहा था शुभ और एक कह रहा था अशुभ। अशुभ को तो जीतने की बात करता है, उसको तो नष्ट करने की बातें करता है, लेकिन शुभ भाव को क्या है वो कि ये तो कम से कम होना चाहिए, तो उसकी सुरक्षा के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। लेकिन 79 गाथा में आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर शुभ भाव के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। लोक में दो प्रकार की महिलाएं होती है ठगने वाली। एक तो क्या है कि लोक में उसको गलत शब्दों से प्रयोग किया जाता है, वेश्या कहते हैं, वेश्या। लेकिन वेश्या का जगत जाहिर है कि ये मेरे को क्या है, लूटने वाली हैं। वेश्या क्या है कि वो लूटने वाली हैं। ऐसे जो पाप है, अशुभ का जो भाव है, वो हम सब जानते हैं कि मैं अशुभ करूँगा, पाप करूँगा तो इसका फल तो मेरे को क्या मिलने वाला है? नरक निगोद ही मिलने वाला है। लेकिन शुभ भाव जो है उसको कोई नष्ट करने का विचार नहीं करता है, उसका कोई अपन विचार नहीं करते हैं।
लेकिन कुंद आचार्य ने 79 गाथा में पाप को तो उन्होंने किसकी उपाधि दी है? वेश्या की उपाधि दी है, जो जगत जाहिर है। लेकिन पुण्य को उन्होंने बहुत ही शब्द का प्रयोग किया है कि उन्होंने पुण्य के लिए क्या लिखा है? धूर्त अभिसारिका। क्या लिखा इसको? धूर्त अभिसारिका का। धूर्त अभिसारिका एंड धूर्त अभिसारिका का मतलब होता है कि वो जो धूर्त अभिसारिका है, प्रेम करने वाली हैं, हमको प्रेम पास में फंसाने वाली हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे को क्या है, ये ठगने वाली नहीं दिखती है, लेकिन ये महा ठग वाली है। क्या कहा? वो वेश्या के बारे में तो अपन सब जानते हैं कि ये क्या है, पैसे से प्रेम करती हैं, लेकिन धूर्त अभिसारिका जो है वो ऐसा लगता है कि ये मेरे से ही प्रेम करती हैं, तो उसके प्रेम में क्या होता है, जल्दी से फंस जाता है। ऐसे क्या हम में पाप में तो हम नहीं फंसते हैं, अशुभ में तो हम नहीं फंसते हैं, लेकिन शुभ भाव में अपन क्या जल्दी से अटक जाते हैं उसमें। हम जयपुर में रहते थे, तो जयपुर में वहाँ पर क्या है कि जो टाकीज होते हैं, टाकीज, फिल्मी टाकीज, उनका नाम भी मंदिर के नाम पे है। तो पहली बार गए हम वहाँ पे, तो भाई जी के वहाँ के हेड थे, वो मुख्य थे भाई जी। तो कहाँ गए हो? कि साहब हम तो मंदिर के दर्शन करने गए। और मंदिर का मतलब वहाँ पर वो टाकीज के अंदर में चले गए, यानी मंदिर का नाम वहाँ पे राज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, वो टाकीज के नाम है। तो एक छोटा सा लड़का, 10-11 साल का लड़का, वो अकेला पिक्चर देखने के लिए गया। 3-4 ठगों ने उसको देख लिया, चोरों ने देख लिया, ये तो अकेला ही लड़का है। तो जैसे ही शो छूटेगा और ये बाहर निकलेगा, तो उन्होंने प्लानिंग जमाएगा, अपन इसकी चेन को, जो सोने की जंजीर पहन रखी है, इसको अपन छुड़ा लेंगे। तो 4 जने थे, तो 4 में से 2 जनों ने कहा कि भैया तुम चेन को छुड़ा लोगे भरी इसमें, तो ये चिल्लाने लगा तो अपन चारों पकड़ में आ जाएंगे, ये प्लानिंग तुम्हारा क्या सही नहीं है। तो उसमें से 2 क्या बोलने लगे कि भैया 2 जने तो तुम उसकी चेन को छुड़ाना, जैसे वो बाहर निकले उसकी चेन को छुड़ाना, और 2 आदमी हम आएंगे, हम अपना प्लानिंग तुमको उसी टाइम पे बताएंगे। अब जैसे क्या 12 का शो छूटा, वो लड़का बाहर निकला, तो 2 आदमी उसको छेड़ने लगे, उसकी चेन को छुड़ाने लगे। तो एकदम वो लड़का चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, देखो मेरी ये कर रहे हैं, चेन को छुड़ा रहे हैं। तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने दोनों को पकड़ा, मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया। अरे इतनी सभा, इतने लोगों के बीच में तू क्या कर रहा है, इनकी चेन छुड़ा रहा है। वो 2 आदमी भी आ गए, 2 साथी उनके भी आ गए, उन्होंने भी उनको थोड़ा सा पीटा और उनको क्या किया, भगाया। और उसके बाद में लड़के से पूछा, बेटा तू कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है? तो लड़के ने बता दिया, मैं अकेला हूँ और मेरे को अपने घर पे जाना है। अरे घबरा मत, अपने पास में गाड़ी है और तू गाड़ी में बैठ, हम तेरे को क्या कर देंगे, छोड़ देने वाले हैं। अब वो लड़का क्या मानता है, लड़का क्या मानता है कि वो देखो, वो तो क्या है, हमारी जंजीर को छुड़ा रहे हैं, और ये 2 आदमी क्या कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये मेरे को बचा रहे हैं। ऐसे ही जो वेश्या है उसको तो आचार्य ने किसकी उपाधि देती है, किसकी उपाधि दी है, चोर की उपाधि देती है, लूटने वाले की उपाधि देती है। लेकिन अभिसारिका, धूर्त अभिसारिका, वो ठग क्या है, पहचान में नहीं आता है। अब वो लड़का क्या किया कि उन्होंने कहा भैया तुम गाड़ी में बैठो, हम तुम्हारे को गाड़ी में छोड़ देंगे। तो सारे लोग भी प्रशंसा करें कि देखो कैसा बढ़िया भला आदमी है। वो आदमी तो क्या है, भरी लोगों के बीच में चेन छुड़ा रहा था, और ये क्या है, उसको बचा रहे हैं, गाड़ी में बिठा करके ले जा भी रहे हैं,
और जैसे वो लड़का गाड़ी में बैठा तो कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँचा वो? अपने घर पे पहुँचा। अरे वो वहाँ तो क्या है कि लोग बाग बचाने वाले भी मिल गए। अब यहाँ तो अपने हाथों से दे रहा है कि भैया तुम ले लो, चेन ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे को क्या कर दो? छोड़ दो। ऐसे आचार्य कहते हैं कि मोह के परिणाम में शुभ और अशुभ का जो परिणाम जो है, इसलिए 6 ढाला काढ़ने है तो छोटी 6 ढाला, लेकिन बहुत ही गजब का उन्होंने मार्ग अपने को बताया कि आपको इसको तो कम करने के लिए कमर कस रहे हो नहीं कस रहे हो। तो उन्होंने लिखा है बहुवंत तिने निर्वेरे, आगे का शब्द है। ज्ञानी जीव क्या करते हैं? ये शुभ और अशुभ को क्या करते हैं? इनको छोड़ते हैं, इनका त्याग करते हैं। लेकिन अपन ने क्या किया कि अशुभ तो हमको अच्छा लगता है, अशुभ का भाव तो क्या लगता है? बुरा लगता है, और शुभ का भाव क्या लगता है? अच्छा लगता है। 5 पाप है, 5 पाप। हिंसा करना हमको कैसा लगता है? कि हिंसा करना तो बहुत बुरा लगता है। और मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, बचाता हूँ, ये भाव कैसा लगता है? सारे लोग आपकी क्या करेंगे? प्रशंसा करने वाले हैं। यानी पाप भाव तो हमको बुरा लगता है और शुभ भाव हमको क्या लगता है? अच्छा लगता है। चोरी करना ये बुरा लगता है और अचोरी का भाव वो हमें अच्छा लगता है। झूठ बोलूं तो ये हमें बुरा लगता है, और मैं सत्य बोलूं तो ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन ज्ञानी तो क्या करता है? दोनों से निवृत्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर भी यह बात कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है? कि भैया कम से कम तो अब तो कम से कम अपनी कमर को कस लेना। इस मोह के नाश करने के लिए क्या करना है? कमर को कसना है। कि भैया मोह का हम नाश कैसे करें? मोह का नाश कैसे करें? तो बहुत ही बढ़िया गाथा आचार्य कुंद ने प्रस्तुत की है। जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जय देहिम, सो जान दी अपाणम मोम कलु जादित सलयम। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परयय पणे, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय खरे। मोह का नाश करने के लिए आचार्य कह रहे हैं जो जानती अनंतम, कि जो अनंत को जानता है, अनंत की महिमा अपने को आना चाहिए। महिमा नहीं आएगी तो वस्तु का विचार नहीं हो पाएगा। अनंत को अपने को जानने की बात करेगा। अनंत को जान तू। साहब हम तो अनंत को जानते हैं, 3-4 दिन से बराबर चर्चा इसी की चल रही अपनी, कि हम तो अनंत को जानते हैं, लेकिन हम अनंत को कैसे जानते हैं? थोड़ा विचार तो करना, क्योंकि तेरे मोह का अभाव करना है। उनके मोह की बात नहीं कर रहे हैं। किसके मोह का अभाव करना है? अपने मोह के अभाव की बात कर रहे हैं। तो जो अनंत को जानता है उसके मोह का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। कि महाराज मैं रोजाना सुबह उठता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे तो मोह का क्या नहीं हुआ है? अभाव नहीं हुआ है। देखो गौतम गणधर था, गौतम गणधर अन्य मत का था, लेकिन जैसे अनंत को जाना तो क्या हुआ? सारे मोह का क्या हो गया? अभाव हो गया। मुनि दशा को धारण कर लिया और गणधर जाकर के क्या है? गणधर केवली बन गए। आचार्य कहते हैं कि तू भी बोलता तो यही है कि भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ, दर्शन करता हूँ, मैं आपको जानता हूँ और रोजाना आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन कैसा जानते हैं? विचार करना। हम जानते हैं लेकिन कैसा जानते हैं? अभी अपने ऊपर के जो भगवान हैं तो कौन कौन से? एक तो पारसनाथ भगवान है, और दूसरे कौन से? महावीर है, और तीसरे
नेमिनाथ भगवान है। अब ये भगवंतों को अपन ने जाना कि ये पारसनाथ है, ये महावीर है, ये नेमिनाथ है, ये अपन ने जो जाना है, तो कैसे जाना? कैसे जानते हैं? हम तो चिन्हों से जानते हैं कि बाहर के चिन्हों से इनके सर का चिन्ह है तो अपने ये कह दे पारसनाथ है। आचार्य कहते हैं ऐसे जानने से तेरे मोह का क्या नहीं होगा? मोह का अभाव नहीं होगा। हम बोलते तो हम जानते हैं, परिचय भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो यही उपदेश देते हैं कि भाई पारसनाथ कौन? कि जिनके सर का चिन्ह है वो पारसनाथ है। महावीर कौन? कि जिनके सिर का चिन्ह है वो क्या है? महावीर है। नेमिनाथ कौन? कि जिनके शंख का चिन्ह है वो क्या है? आचार्य कहते हैं तेरे को अब क्या करना है? तेरे को मोह का अभाव करना है। तो हम जानते कैसे हैं? बाहर से जानते, बाहर से, या ज्यादा से ज्यादा जो जान रहे हैं, टोडर मंजिल ने लिखा है कि कुल की अपेक्षा से जानता है। यहां आकर के क्यों पूजा करता है? कह रहे हम जैन कुल में पैदा हुए ना, इसलिए हम यहां आकर के क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जैनी है, इसलिए जैन के कारण से क्या करता है? ये जिनेन्द्र भगवान की बहुत अच्छा सौभाग्य है, पुण्य का उदय तेरा। तेरे को क्या है कि जैन कुल में पैदा हो गया और साक्षात क्या तेरे को जिनेन्द्र भगवान मिल गए हैं। जैन कुल में पैदा हुआ है इसलिए तो जिनेन्द्र भगवान को मानता है। विचार करना, क्या कहा? क्यों मानता तू? कि जैन कुल में पैदा हुआ हो ना, इसलिए मेरे को किसको मानना है? जिनेन्द्र भगवान को मानना है। अगर मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा इनको? इसलिए अपने को तो क्या किसको मानना है? ये हरण भगवान को, जिनेन्द्र भगवान महावीर को मानना है। आचार्य कहते हैं इसके कारण से नहीं मानना है, लेकिन हमारा तो सारा जो धारा जो चल रही है वो हम क्या कर अरण भगवान को मानते तो हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा से मानते हैं? कुल की अपेक्षा से मानते हैं, या अपन आज्ञा के अनुसार। मंदिर बहुत है अपने, दिगंबर मंदिर, लेकिन अपन यहीं पे क्यों आते हैं? यहीं दर्शन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? भाई हमारा मंदिर है ना, हमने बनाया ना। अरे ये अनंत वहां पर भी तो विराजमान है। तू अनंत को मानता तो ये अनंत तो कहां विराजमान है? दूसरे में भी विराजमान है ना, लेकिन तू यहां मानता है और यही सब कुछ करना चाहता है। अन्य जगह दान की बात आवे तो क्या होगा? तो अपन यहां 100 देते होंगे तो वहां 10 रुपये में निपटा देते होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी मान रहे हैं, देखो थोड़ा अन्यथा मत लेना, मेरे को तो यहाँ पे क्या कराना है? मोह का अभाव कराना है। और हम सब बोलते हैं, बहुत सरल बात लगती है, दिखने में तो सरलता की बातें हैं, लेकिन हमारे मन के चोर को पकड़ रहे हैं। हमारा अभिप्राय क्या है या नहीं? पंडित टोडर ने लिखा कि 3 प्रकार की भूलें हो रही हैं। एक तो क्रिया की भूल, एक परिणाम की भूल, और तीसरी क्या है? अभिप्राय की भूल। क्रिया की भूल तो अपने को पकड़ में आ जाती है कि अपन पद्मावती, क्षेत्रपाल या अन्य देवी देवता को मानने लग गए तो सारे लोग आप टोकेंगे, अरे तू जैन कुल में पैदा हुआ है और किसको मान रहा तू? कहाँ जा रहा है? हमको भी बुरा लगता है, अरे यार सही चीज नहीं है, लेकिन हम इनको मानने बैठ गए। चलो तो सारे लोग क्या करेंगे? वाह कितना भगत है, कितनी बढ़िया पूजा कर रहा है, कितना सब अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हमारा परिणाम जानता है कि हम इनको यहाँ पे क्यों इतनी पूजा कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या है हमारे अंदर में, क्यों इतना दान दे रहे हैं। वो हमारा अंदर का अभी परिणाम हमको पकड़ में आ जाता है। लेकिन नंबर तीसरी भूल क्या है? अभिप्राय की भूल है कि मेरे को यहाँ क्यों इतनी महिमा आती है और अन्य जगह क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? आचार्य कहते हैं कि या तो कुल की अपेक्षा से मान रहा है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आज्ञा के अनुसार मानता है, और परीक्षा भी करता है। तो परीक्षा भी अपन कौन सी परीक्षा करते हैं?
बाह्य परीक्षा ही करते हैं, बाह्य परीक्षा ही करते हैं। और क्या बोलते हैं, निरको अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहे, हस्त युगल जिनवर कहे, लोचन गए जिनवर कहे, देखा सब संसार। सारा भजन भी बोलेगा, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तूने भजन भी बहुत बढ़िया बोला है, लेकिन तू पहचान किससे करा रहा है, किससे करा रहा है? ये बाहर के शरीर से ही तो पहचान करा रहा है। ये सारी जो भक्ति गा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पहचान किससे करा रहा तू? बाहर से तू क्या कर रहा है, इनकी पहचान करा रहा है। कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अरंत को क्या है, जिनके 46 मूल गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अरंत कहलाते हैं। आचार्य कहते हैं, ये तो पहली क्लास वाला बाल बोध वाला भी बता देगा कि 46 में से क्या है, 42 गुण तो उनके क्या बाह्य ही दिखाई देते हैं, 10 जन्म के हैं, 14 क्या है देवकृत है, और 10 क्या है केवल ज्ञान के हैं, और 8 क्या है प्रातिहार के हैं। तो ये तो बाहर की सामान्य आदमी भी बता देता कि ये तो गुण क्या है, उनके नहीं है। और तू तो पहचान भी किससे करा रहा था उनकी? मुनिराज की पहचान कराता है। तो किससे पहचान कराता है? 28 मूल गुण वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? मुनिराज कहलाते हैं। नग्न दिगंबर है, वो क्या कहलाते हैं? मुनिराज कहलाते हैं। आचार्य कहते, भैया तेरे को अपने मोह का अभाव करना है, और हमने तेरे को एक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया, बता दिया है कि जो जानती अरंतम, कि जो अरंत को जानता है, कि मैं जान रहा हूं भैया, लेकिन मेरे मोह का क्या नहीं हो रहा है? अभाव नहीं हो रहा है। तो तू जान रहा है, लेकिन किस अपेक्षा से जान रहा है? कैसा जान रहा तू? कैसा जान रहा है? क्या वो तो क्या है 46 मूल गुण वाले हैं। तो ये तो पूरे के पूरे 42 गुण तो कौन से बताए तूने? बाह्य के बता दे। नहीं नहीं नहीं, हम इनको नहीं मानते, इनसे परिचय नहीं करा रहे। हम तो 4 जो गुण है, 4 गुण, 4 जो अनंत चतुष्टय है, उनसे हम क्या कर रहे हैं? पहचान कराते हैं कि 4 जो वो चतुष्टय है, वही गुण है, और वही क्या है? अनंत है। आचार्य कहते, भैया अभी भी तेरी दृष्टि किस पे है? पर्याय पे ही दृष्टि है, परिणाम पे ही दृष्टि है। तेरी त्रिकाली स्वभाव पे दृष्टि क्यों नहीं पड़ती है? क्या कहा? अरे वो जो वीतरागता आई है, सर्वज्ञता आई है, वो तो आई है ना, लेकिन तू तो बना बनाया भगवान है। क्या कहा? उनके अंदर में तो क्या हुआ? अनंत बना, या अनंत चतुष्टय उनको तो क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। उनको तो क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो तेरा लक्ष्य कहां पे जा रहा है? जो प्राप्त हुआ है उससे तू उनकी पहचान कर रहा है, लेकिन पर्याय का लक्ष्य लेने से तो क्या नहीं होने वाला है? वो मोह का अभाव नहीं होने वाला है। और अपने को किसका अभाव करना है? और हम बोलते हैं कि मैं अरंत को जानता हूं, और भजनों में भी बहुत आता ना, अंतर ऊपरी जान वो विराग, और मैं कौन हूं? राग वाला हूं। आचार्य कहते हैं अभी भजन को थोड़ा बदल दे, गुरुदेव आ गए हैं अब तो कि हम दोनों एक जैसे हैं। मैं रागी नहीं हूं, मैं भी क्या हूं? मैं भी जैसा अनंत है वैसे ही मेरा द्रव्य स्वभाव है। देखो, अवस्था का भी ज्ञान हो, है ना? अवस्था का ज्ञान नहीं होगा कि भैया अनंत किसका नाम है? जो 18 दोषों से क्या है? रहित है, जो वीतरागी है वही अनंत है। ऐसा नहीं कि कोई दाढ़ी वाला, वो क्या नाम, ओशो आदि सब अपने आप को क्या मानने लग गए? भगवान मानने लग गए, तो वो कोई भगवान नहीं बन गया है। उसके लिए तो ये कहा जाएगा कि 18 दोषों से जो रहित होता है, जो वीतरागी होता है,
वही क्या कहलाता है? भगवान कहलाता है। आगम की तो यही अपेक्षा है, आगम को पहचानना। लेकिन अध्यात्म कहता है, कुंद कुंद आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि बदा भगवान है। सभी क्या है? सभी भगवान हैं। अध्यात्म की अपेक्षा को पहचानना, कुंद कुंद की अपेक्षा को पहचानना और आगम को भी पहचानना। क्या कहा? आगम को भी जानना है, लेकिन अपना प्रयोजन की सिद्धि करना है। हमको मोह का अभाव करना है। आचार्य मोह का अभाव करने के लिए बार बार याद करते हैं कि जो अनंत को जानता है। इसलिए समय सार में हमने कहा कि भैया ये जो शरीर की स्तुति कर रहा है, ये स्तुति क्या है और ये भेद ज्ञान कराया जा रहा है। ये भेद ज्ञान क्यों कराया जा रहा है? ये आगम और अध्यात्म की बातें जो बताई जा रही हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि तू स्वच्छंदी बन जावे, किसी को भी क्या करने लग जाए, नमस्कार करने लग जाए। इसके लिए नहीं कहा जा रहा है, वो भी बात है, लेकिन यहां पर ये बात नहीं है। कहां पे? 80 नंबर की जो गाथा है कि जो जानती अनंतम, अनंत को जानता है लेकिन पर्याय पने से जानता है, पर्याय की अपेक्षा से देखता है। तो ये सारी की सारी जो वीतरागता कहो, अनंत चतुष्टय कहो, ये सारा का सारा जो चीजें चली है, ये किसके ऊपर चली है? ये पर्याय की बातें हैं, सब पर्याय की बातें हैं, ये सब शरीर की बातें हैं, पर की बातें हैं। आचार्य कहते हैं कि मोह का अभाव करना है। तो 26 नंबर से लेकर के 31 नंबर की गाथा है, या 33 तक की गाथा है समय सार के अंदर। भाई जी बहुत लेते हैं। कौन सी? तो वास्तव में निश्चय स्तुति क्या है जिससे हमारा मोह का क्या हो, अभाव हो। तो वहां शिष्य ने प्रश्न उठाया कि आप जीव और पुद्गल को भिन्नता करोगे तो जितने भगवंतों ने भगवंतों की स्तुति कर लिखी है, ये सब क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाने वाली हैं। ये सारी स्तुतियां क्या हो जाने वाली है? मिथ्या हो जाएगी। जैसे लोक में होता ना कि नगर का परिचय दिया है, तो नगर का परिचय दिया है तो यहाँ का राजा भी क्या है? बढ़िया नगर है तो राजा भी क्या होगा? यहाँ का सुंदर होगा। लेकिन भेद ज्ञान कराते हैं कि नगर के परिचय से राजा का परिचय नहीं है। राजा अलग है और नगर क्या है? अलग है। हो सकता है नगर सुंदर हो और राजा क्या हो? दुष्ट हो। ऐसे क्या है कि यहाँ पर पर्याय में नाना प्रकार की पामरता चल रही हो, लेकिन द्रव्य स्वभाव तो मेरा क्या है? शुद्ध है। वहां तो लिखा 31 नंबर की गाथा में कि जितेंद्री जिन कौन कहलाता है? जिन अनंत कौन कहलाता है? तो जो इंद्रियों को जीते उसका नाम क्या बताया है? जिनेंद्री जिन बताया है। पढ़ना हो तो समय साथ पढ़ा भी होगा आपने। क्या बताया? जितेंद्री जिन किसे कहते हैं? निश्चय स्तुति किसका नाम है? कि जो इंद्रिय से अधिक, इंद्रिय से क्या करना? इंद्रिय से अधिक आत्मा को जाने, उसको इंद्रिय को जीतना कहा है। इंद्रिय से अधिक किसको जाने? अधिक आत्मा को जाने। अधिक जानने का मतलब क्या है? वह भेद ज्ञान है। अधिक का मतलब क्या है? भेद ज्ञान करना कि ये इंद्रियां ना, ये जिन नहीं है, ये शरीर जो है ना, ये जिन नहीं है, ये पर्याय जो है ना, ये जो अवस्था है ना, ये जिन नहीं है, वो अनंत नहीं है। किसका अभाव करना अपने को? बहुत बहुत गजब की बात है भाई। बात तो सरल दिखती है, लेकिन बहुत भाव भरा, बहुत भाव भरा लगेगा आपको कि एक ही बात को चलाया जा रहा है, लेकिन कर विचार तो पाम, विचार करना। क्योंकि मेरे ने तो कमर कस ली है कि मेरे को क्या करना है? मोह का भाव करना। लेकिन हमारे परिणाम इतने चंचल है। अरे आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो ना।
हमारे को अपने परिणामों के बारे में पता नहीं लगता है। घर में रहते हैं, घर में तो घर में रहते हैं तो ऐसा लगता है चलो मंदिर चलो, और मंदिर आ जाते हैं चलो घर पे चलो। इसका कोई पता ही नहीं लग रहा कि ये क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। ऐसे हमको मोह का अभाव करना है, पहले नक्की तो कर ले। अब मोह का अभाव करना तो पढ़ो न पंडित जी, आगे पढ़ो ना, 4-5 दिन तो हो गए आपको यहाँ पे। आचार्य कहते तेरे को पहले नक्की तो कर ले, तेरे में स्थिरता ही नहीं दिखाई देती है। 24 ही घंटा क्या जल्दी जल्दी करने की क्या होती है, तेरी भावना बनी रहती है। विचार करना, विचार करना। क्या कहा मैंने? इंद्रिय से अधिक किसको जाने? आत्मा को जाने। तो वहां अधिक का मतलब क्या है? भेद ज्ञान करना। कि ये जो इंद्रिया है ना, मैं इंद्रियों से रहित जो ज्ञायक परमात्मा है, जो अरल परमात्मा है, वो मैं हूं। और अपन ने तो सारी परिचय किससे दे रखा है? इंद्रियों से दे रखा है। इंद्रियों से हमको क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। अन्य धर्मों में तो क्या है कि यह है ना, भैया मैं आपको से देखता हूं, आपको देखा है तो मेरे को विकार हो गया। अब विकार हो गया तो किसके कारण से हुआ? मैंने आपको देखा ना, आपको देखने से मेरे को क्या हो जाता है? विकार होता है। तो उन्होंने तो क्या कर लिया? आंखें फोड़ डाली, यानी विकार हुआ यहाँ पे। और बेचारे को नुकसान किसको किया इसने? इसको फोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका विचार करने का भाव ही नहीं आ पाता है। अवस्था को पहचानना और वस्तु सुख की बात को समझना। उपदेश तो इसी प्रकार से दिया जाएगा कि हमारे अरन भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते हैं। नाना प्रकार का परिचय इनका ही दिया जाएगा। अन्य देवी देवताओं को मत मान लेना, वहां मत चले जाना, नहीं तो मूड हो जाएगा उसी में। पंडित टोटोमल जी का ना टाइम हो गया। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 51 नंबर का पेज पढ़ना उसका है यहाँ पे। देखो हो तो थोड़ा सा आपको स्वाध्याय प्रेमी है, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह को तो क्या करना? जीतना है। 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 51। ये प्रवचन है भैया। गुरुदेव का प्रवचन भी पढ़ना है इसमें, बहुत अच्छा है। हमारे पंडित देवेंद्र जी ने बनाया है, इसमें प्रवचन बहुत बढ़िया लिखा है। पेज नंबर 51 पे ये अपनी मनुष्य की जैन कुल की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन क्या हो गया है, अगर अवस्था को भी नहीं पहचाना तो स्वभाव को कैसे पहचानेगा तू? लेकिन अवस्था को पहचानने के लिए कूदेवादी से बचने के लिए कहा तेरे को, लेकिन तूने क्या कर लिया? तथा संगी पंचेंद्री, पेज नंबर 51। यहाँ नहीं पढ़ पाओ तो घर पे पढ़ना इसको। दर्शन मोह की में क्या दुख हो रहा है, क्या भूल कर रहे हैं, जो अपनी गाथा चल रही है उसी के आधार पे इन्होंने दिया है। तथा संगी पंचेंद्री, अपन सभी कौन है? मन वाले हो गए हैं। संगी पंचेंद्री हैं अपन। संगी पंचेंद्री कदाचित, अभी दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी व्यवहार वाली बात कर रहा हूँ। तथा संगी पंचेंद्री है ना, अपन क्या परिचय जो देते हैं, मानते भी हैं, और 24 घंटा विचार भी अपना इसी पर्याय के चल रहा है। अभी आपसे पूछा जाए कौन हो, क्या उत्तर निकलेगा? कि मैं मनुष्य हूँ। अच्छा, घास पे क्यों नहीं चलते हो आप? घास पे क्यों नहीं चलते? घास क्या है? वो एक इंद्रिय है ना, इसलिए घास पे नहीं चलता। यानी तेरे को वो एक इंद्रिय दिखता है। देखो, एक इंद्रिय दिखेगा तो राग तो हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? तेरे को राग तो हो जाएगा, लेकिन वीतरागता की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मोह का अभाव नहीं होगा, क्योंकि तेरे को क्या दिखाई दे रहा है?
वो एक केंद्रित दिखाई दे रहा है। कोई भिखारी आया और सेठ जी ने क्या किया कि जेब में हाथ डाला और 500 का नोट निकला, 500 का नोट दे दिया। तो अपने को कैसे लगते सेठ जी? बहुत बड़े दानवीर दिखाई देते हैं। तो देखो भिखारी को क्या दे दिया है, 500 को नोट दे दिया है ना। लेकिन तेरे को वो क्या दिखाई दे रहा है? वो भिखारी दिखाई दे रहा है। आचार्य कहते हैं राग तो हो सकता तेरे को, लेकिन वीतरागता की प्राप्ति होने वाली नहीं है, मोह का अभाव नहीं होने वाला है। अरे तेरे को भगवान आत्मा क्यों नहीं दिखाई देता है? वो घास जो है तेरे को एक इंद्रिय क्यों दिखाई देती है? तेरे को क्या दिखाई देना चाहिए घास के अंदर में? क्या दिखाई देना चाहिए? हाँ, वो एक इंद्रिय दिखाई देना चाहिए, भगवान आत्मा है वो दिखाई देना चाहिए। ऐसे यहां पर भी इस गाथा में भी वही बात कह रहे हैं कि तेरे को क्या दिखाई देना चाहिए? वो भगवान दिखाई देना चाहिए। मैंने नाम दे दिया आपको, पेज नंबर 51 का। अपन बाद में पढ़ेंगे इसको, टाइम हो गया।